ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने देश भर में बाबा साहब की जयंती को पूरे महीने बड़े ही धूमधाम से मनाई। इसी सीरीज में मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, इतना ही नहीं बल्कि देश के तमाम शहरों में ऑल इंडिया SC/ST जो रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बाबा साहब की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया। ये देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की बरेली की, जहां ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ के महासचिव अशोक कुमार जी पहुंचे और वहां पर उनका फूल माला से, देखिए माला डाल डाल के, बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। हालांकि स्टेशन पर पहले से ही लोग मौजूद थे, उनका इंतजार कर रहे थे और जैसी गाड़ी पहुंची, जैसी ट्रेन पहुंची, वैसे ही लोगों ने अशोक कुमार जी व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल कुमार जी को, प्रेम सिंह जी को माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। ये आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से माला से लगातार उनको लादा जा रहा है, बुके दिए जा रहे हैं और साथ में पंचशील के झंडे भी जोर शोर के साथ लहराए जा रहे हैं। ये देखिए, ये जोड़ी है जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ के से जुड़े जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं। SC/ST कर्मचारियों से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो उसके निवारण के लिए ये जोड़ी हमेशा तत्पर रहती है। ये देखिए, अशोक कुमार जी को लगातार माला पहनाई जा रही है, तो उधर प्रेम सिंह जी को भी लगातार माला पहनाई जा रही है। जय भीम के झंडे और पंचशील के झंडे इस बात की गवाही दे रहे थे कि बहुजन अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, बहुजन अब पहले जैसी परिस्थितियों में नहीं है, परिस्थितियों से निकलने की लगातार कोशिश कर रहा है। और अशोक कुमार और प्रेम सिंह की जोड़ी लगातार अपने कर्मचारियों, अपने साथी कर्मचारियों के लिए सरकारों से, अधिकारों से लगातार लड़ती रहती है। ये देखिए, और इसके बाद दोनों एक कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करने लगे और जैसे जैसे अशोक कुमार जी, प्रेम कुमार जी व अन्य लोग जो कर्मचारी हैं रेलवे के, वो सब उनको लेकर के जा रहे थे, तो ढोल धमाकों के साथ उनका स्टेशन पर स्वागत किया जा रहा था और ढोल बज रहे थे, आगे आगे ढोल बजाते हुए लोग जा रहे थे। अशोक कुमार जी, प्रेम कुमार जी, प्रेम सिंह जी, वैसे अन्य लोग लगातार ढोल के थपाक के साथ आगे बढ़ रहे थे और इसी बीच सब लोग बीच में जय भीम के नारे भी लगातार लगा रहे थे। ये देखिए कैसे ये शानदार दृश्य देखिए, अशोक कुमार जी, प्रेम सिंह जी व अन्य लोग जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं और पीछे शानदार पंचशील के झंडे एक अनोखी खुशबू, या यूँ कहें कि अनोखी एक साख दिखा रहे हैं, एक पहचान दिखा रहे हैं। ये देखिए, अशोक कुमार जी जैसे निकले, उसके बाद पंचशील और जय भीम के झंडे लोगों के हाथ में लगातार दिख रहे थे। इसी बीच ये पूरी टीम एक कार्यक्रम के पास पहुंची, जहां पर कार्यक्रम होना था। उसके सामने से गुजरते हुए ये टीम पहुंची एक स्थान पर और अशोक कुमार जी की चाल इस बात को बता रही थी कि वो कितने खुश हैं इस कार्यक्रम को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, जिस तरह समाज आगे बढ़ रहा है, जिस तरह कर्मचारी आगे बढ़ रहे हैं और एकजुट हैं, एकजुट रह करके तमाम अपनी समस्याओं को लेकर के मिलते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और समस्याओं को हल करते हैं। वैसे ही अशोक कुमार जी, ये देखिए, लगातार आ रहे हैं। सारी टीम जय भीम के झंडों, नारों के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और एक खुशी का माहौल है, क्योंकि पूरे अप्रैल माह में केवल बाबा साहब ही ऐसे शख्सियत हैं जिनकी जयंती को पूरी दुनिया भर में पूरे महीने मनाया जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि जगह जगह बैनर और पोस्टर पर उनका नाम भी था और ये बाबा साहब तथागत बुद्ध की तस्वीर रखी हुई थी स्टेज पर जहाँ कार्यक्रम होना था। इसी बीच कार्यक्रम में जोड़ी पहुंची, यानी अशोक कुमार जो राष्ट्रीय महासचिव है और प्रेम सिंह जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जोड़ी कार्यक्रम में पहुंची और इसी कार्यक्रम में धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे लोग उनके सम्मान में खड़े हो रहे थे। अशोक कुमार जी जैसे स्टेज के पास पहुंचे, सबने उन्होंने सबका हाथ जोड़कर अभिवादन किया, सबका अभिनंदन किया। अशोक कुमार जी ने खुद उनके सामने हाथ जोड़े और यही है हमारी ताकत, प्रेम और भाव से रहना, सबके साथ रहना, सबके साथ सबका सम्मान करना, यही तो ताकत है इस संगठन की।
ये जो एसोसिएशन है इसकी यही ताकत है कि सब लोग एक दूसरे का बढ़ चढ़ कर सम्मान करते हैं, चाहे वो कर्मचारी किसी भी स्तर का हो, कोई अधिकारी हो या नीचे का अधिकारी हो या कोई लोअर का भी कर्मचारी हो, सम्मान के साथ सबको देखा जाता है। और इसी बीच बच्चू लाल जी ने भी मंच से कुछ बातें रखी हैं। इसके बाद सभी ने तथागत बुद्ध व बाबा साहब की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाई, पुष्पांजलि की। ये देखिए अशोक कुमार जी मोमबत्ती जला रहे हैं और एक खुशी का माहौल है। और बाबा साहब की तस्वीर रखी है, तथागत बुद्ध की तस्वीर रखी है, सामने पुष्प भी है। और मोमबत्ती जलाने के बाद उन्होंने तथागत बुद्ध व बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्पांजलि की। और ये देखिए कैसे अशोक कुमार जी लगातार बाबा साहब की तस्वीर, तथागत बुद्ध की तस्वीर के सामने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं। इसी बीच भंते जी ने भी तथागत बुद्ध व बाबा साहब की तस्वीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। इसके उपरांत भंते जी ने वहाँ बैठे तमाम लोगों को, तमाम वक्ताओं को, तमाम जो जनता बैठी थी, रेलवे कर्मचारी बैठे थे स्टेज पर, स्टेज के सामने, उन सबको त्रिशरण पेंसिल कराया। शरणं गच्छामि
इसके उपरांत कुछ वक्ताओं ने बाबा साहब से संबंधित अपने विचार रखे। साथ ही साथ स्टेज पर एक छोटी सी बच्ची ने भी बाबा साहब को लेकर के अपने विचार साझा किए, जिसको वहाँ बैठे तमाम लोगों ने खूब सराहा। वक्ताओं के लगातार बातें स्टेज से रखी जा रही थी। सब वक्ता अपनी अपनी बातें रख रहे थे और इसी बीच लोग वक्ताओं की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तमाम वक्ताओं ने बाबा साहब से जुड़ी अपनी बातों को स्टेज पर रखा और उनसे संबंधित चीज़ों को जैसे लोग रख रहे थे। इसी बीच एक शख्स ने एक गीत गाया, जिसको लेकर लोगों ने खूब सराहना की। इसके उपरांत अन्य वक्ताओं ने भी मंच से अपनी अपनी बातें रखी और जो जितना बाबा साहब के बारे में जानता था, जो जिसके जैसे विचार बाबा साहब में थे, उन सभी ने मंच से बाबा साहब को लेकर के अपने अपने विचार साझा किए और विचारों का यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा, जिसको लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे और तमाम लोग उनके विचारों को सराहना भी कर रहे थे। इसी बीच बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म ऐसे देश काल और वातावरण में हुआ जब पूरे भारतवर्ष की देश की स्थिति अच्छी नहीं थी। असमानता, छुआछूत, भेदभाव जोरों पर था। विषम परिस्थितियां होते हुए समाज के हर क्षेत्र में काम किया। बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित की के माध्यम से, चूंकि उस समय सोशल मीडिया हमारे साथ बिल्कुल नहीं था। आज भी बहुत बड़े बड़े हमारे कार्यक्रम पढ़ने का मौका नहीं मिला। जब विदेश गए, जर्मनी में के बाद संस्कृत आसानी से सीखी जा सकती है, तो बाबा साहब ने जर्मनी। प्रेम सिंह जी की स्पीच के बाद अन्य कई और वक्ताओं ने भी मंच से बाबा साहब के जीवन से संबंधित, उनके विचारों से संबंधित लेकर के अपने अपने विचार मंच से रखे। और इसी बीच ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी जैसे ही अपनी स्पीच देने को उठे, वैसे ही उनके सम्मान में लोग मंच से, स्टेज से उनके लिए लगातार नारे लगा रहे थे। अशोक कुमार जी जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेलवे SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन जिंदाबाद। इसके बाद अशोक कुमार जी ने अपने विचार बाबा साहब को लेकर के रखे। आइए सुनते हैं अशोक कुमार जी के विचार। भाई बच्चू लाल जी, उन्हीं के साथ एनी रेलवे के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राणा जी को जब लंदन के अंदर ग्रेजियन यूनिवर्सिटी में बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उनको एक रिसर्च के लिए किताब की ज़रूरत थी। और जब वो अपने घर से यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो रास्ते में उनको वो किताब दिखाई दी और जो उनकी जेब में पैसे थे, उस पैसे से उन्होंने वो किताब खरीद ली, क्योंकि वो किताब उनकी बहुत पसंदीदा किताब थी। उससे रिसर्च करना था उनको। और वो पढ़ते पढ़ते खाने के लिए जब होटल में गए, होटल में बैठ करके जब वेटर उनके सामने थाली लेकर के आया, तब उनको याद आया कि मेरे पास जो खाने के पैसे थे जेब में, उससे तो मैंने किताब खरीद ली, अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उन्होंने उस मालिक से, वेटर से क्षमा मांगी और वो उठ कर के घर चले गए। और 2 दिन रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे थे हमारे महापुरुष। साथियों, जिस बालक को क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ने की इजाजत हो, जिसका अध्यापक जाति के नाम पर भेदभाव किया करता हो, और जिस बच्चे को आम बच्चों के साथ खेलने का अधिकार न मिला हो, या जो सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ उस घड़े से पानी नहीं पी सकता हो, ऐसे बालक के मन पर क्या बीती होगी उस समय।
और घर आके जब उसने अपनी माताजी से पूछा कि माँ ऐसा कौन सा कानून है, कहाँ ये लिखा हुआ है कि हम लोग पढ़ नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, सभी के साथ खेल नहीं सकते, जिस जमीन पे आम आदमी चलता हो उस पर चल नहीं सकते। उनकी माताजी ने कहा कि बेटा एक किताब में लिखा हुआ है कि हम लोग नीची जाति के लोग हैं, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है, हमें स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय कसम खाई थी बचपन में ही कि माँ जिसने भी वो किताब लिखी है उस किताब को मैं बदल दूंगा और एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें मानव मानव समाज होगा, जिसमें जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मौका मिला, जिस क्षेत्र में भी उनको मौका मिला, एजुकेशन से लेकर के उन्होंने धर्मांतरण तक आजीवन संघर्ष किया। जब वो प्राइमरी में पढ़ते थे तब भी संघर्ष किया, मैट्रिकुलेशन किया तब भी संघर्ष किया, क्योंकि मैट्रिकुलेशन में वो पढ़ना चाहते थे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत भाषा को, लेकिन उस समय इस देश के अंदर संस्कृत केवल उन लोगों को पढ़ने दिया जाता था जिन लोगों ने इस देश के तमाम वंचितों के साथ सदियों से भेदभाव किया हो। जब कानून मंत्री बनाया गया तो इस देश में हमारे तमाम ऐसे लोग थे, और सबसे ज्यादा जो हमारी बहन बेटियां, जो इस समाज में आधी से ज्यादा जनसंख्या हमारी महिलाओं की है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी की स्पीच के बाद स्टेज पर अशोक कुमार जी ने और प्रेम सिंह जी ने मिलकर के जो बहुजन समाज की बेटियां हैं, बच्चे हैं जो आगे बढ़े हैं, उन सब का सम्मान किया। देखिए टोपी पहनाई जा रही है, ये एक फ्लाइट में टाटा की जो एयरलाइंस है इसमें जॉब करती हैं और उनको भी मंच से टोपी पहनाकर वसील देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद बहुत से लोगों को जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनको इस मंच से अशोक कुमार जी ने सम्मानित किया। अशोक कुमार जी नहीं बल्कि प्रेम सिंह जी के साथ ने भी बहुत से लोगों को मंच से सम्मानित किया और लोग सम्मान पाकर बहुत खुश थे। क्यों भी हो भी क्यों ना, सारी लड़ाई सारा खेल अभी तक जो हुआ है, जो अभी तक हो रहा है, वो सब सम्मान का ही तो है। और सम्मान एक दूसरे को देना, ये इन दोनों शख्सियतों की बहुत बड़ी पहचान है। अशोक कुमार जी और प्रेम सिंह जी की जोड़ी जहाँ भी जाती है लोग इनके मुरीद हो जाते हैं, इनके कायल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों बड़े ही सहज रहते हैं और लोगों से बिल्कुल सहज भाव से मिलते हैं और लोगों का सम्मान करते हैं, और लोग इसीलिए इनको भी उसी सम्मान के साथ देखते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का घमंड, किसी प्रकार का प्राउड इन दोनों में नहीं देखा जाता। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, यंग हों, सबको ये जोड़ी बड़े सम्मान के साथ देखती है और उन सबका तहे दिल से, मन से सम्मान भी करती है। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों का फिर सम्मान किया गया, ये सम्मान भी काफ़ी देर तक चलता रहा।
बाद आखिर वो घड़ी आई जिसका वहाँ पंडाल में बैठे तमाम लोगों को इंतज़ार था। योगेश जी हाँ, ऑल इंडिया रेलवे यानी कि ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के सम्मान की घड़ी है। ये देखिए सामने आप फोटो देख पा रहे हैं कि दोनों का बाबा साहब की तस्वीर तथा अकबर की तस्वीर देकर के सम्मान किया गया और दोनों को एक शॉल भी पहनाया गया और तमाम कितने खुश हैं। ये चेहरे बता रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को सम्मान देकर यहाँ के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी कितने खुश हैं। उनको टोपी पहनाई, अशोक कुमार जी को टोपी पहनाई, फिर शॉल पहनाया और इसी तरह से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को भी तस्वीर दी गई और अशोक कुमार जी को भी तस्वीर दी गई और ये सम्मान उनको दिया गया। आप देख पा रहे हैं वीडियो में कैसे लोग उनके साथ सेल्फी लेने को आतुर हैं। सम्मान का ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। उसके बाद अशोक कुमार जी ने भी स्टेज पर बरेली के जो कार्यकर्ता थे, जो रेलवे कर्मचारी थे, जो संगठन से जुड़े लोग थे, उनको शॉल पहनाकर अन्य चीज़ें देकर उनका भी सम्मान किया। और ये सम्मान, ये देखिए सम्मान पाकर अपने खासकर जो ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो कोषाध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं, उनके हाथों से सम्मान पाकर संगठन से जुड़े लोग काफ़ी खुश दिखे और उनके साथ लगातार तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। तो सम्मान का सिलसिला भी काफ़ी देर तक चलता रहा।
नॉर्दर्न रेलवे एसोसिएशन की जो राष्ट्रीय महासचिव ऑल हैं, इंडिया SC मीडिया ST से रेलवे मुखातिब एम्प्लॉय होते एसोसिएशन की क्या दो कहा, शाखाएं ये हैं, सुनते हैं। जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 134वां जन्मदिन आज बड़े धूमधाम से मनाया है। कार्यक्रम 11 बजे से लेकर अभी तक जारी है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज की तरक्की उसकी समाज की महिलाओं से आंकी जा सकती है, तो आज बहुत भारी संख्या में हमारी मतलब परिवार की बहनें बेटियां और बहुत सारी महिलाएं एकत्रित हुई। ये बहुत अच्छी मतलब पहल है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बरेली के तमाम उन साथियों को जिन्होंने इसका आयोजन किया और आयोजन करके इतना भव्य कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं को आगे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संदेश दिया है, जो हमें मतलब रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को और उस संदेश को आम जन तक ले जाने का कार्य आज हमारी बरेली शाखा की ब्रांच जो शाखाएं हैं उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मना करके आयोजित करके किया है। बरेली में ये पहली बार इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है और आपके आगमन से यहाँ के कर्मचारियों के अंदर एक ऐसी ऊर्जा आई कि वो कह रहे हैं हम हर साल मनाएंगे। देखिए, कार्यक्रम तो बाबा साहब का हर साल होता है बरेली के अंदर, लेकिन मेरा पहली बार यहाँ पर आगमन हुआ है इस इन शाखाओं में। और जो बाबा साहब की जयंती इन्होंने जन्मोत्सव मनाया है उसमें मैं पहली बार आया हूँ। बाकी तो हमारे पूरे देश के अंदर ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की जितनी भी शाखाएँ 14 अप्रैल से लेकर के और पूरे दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। और जहाँ पर हम लोगों को मौका मिलता है, जैसे अभी हम 3 दिन से एक बार प्रयागराज लखनऊ में 3 कार्यक्रम आयोजित किए, आज बरेली में दोनों शाखाओं ने किया। एनी रेलवे के भी हमारे साथी इसमें शामिल हुए, बच्चू लाल जी और उनके साथी, उनके डिवीज़न के साथी शामिल हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन आयोजकों का और मैं उनको साधुवाद देता हूं कि इतना भव्य कार्यक्रम, इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया और आप सब लोगों ने आपसी सहयोग बना करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं को आम जन तक पहुंचाने का काम किया। आप सभी लोग साधु के पास। इसके उपरांत कुछ और लोगों का भी अशोक कुमार जी व प्रेम सिंह जी द्वारा मंच से सभी का स्वागत किया गया। आज स्वागत का सिलसिला भी काफ़ी देर तक चलता रहा और इस स्वागत की एक शानदार बेला के बाद ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं प्रेम सिंह जी, उन्होंने भी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने अपनी बातें कुछ इस तरह से रखी। आइए सुनते हैं। अच्छा संकेत मानते हैं इसको? बहुत अच्छा सर। क्यों, क्या नाम है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो मुख्य उद्देश्य रहा, वंचितों शोषितों के साथ साथ महिलाओं के भी उत्थान के लिए उन्होंने आजीवन कार्य किया। आज जो हमारे जो बरेली में जो भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों की काफ़ी संख्या रही, महिलाओं की काफ़ी संख्या रही और यहाँ बढ़ चढ़ के भाग लिया और जो दोपहर को खाना होना था वो खाना अब लोग खा रहे हैं, तो बाबा साहब के प्रति लोगों का समर्पण है और भाव है बाबा साहब। तो खाना लेट स्टार्ट वाले के बावजूद उसके अंदर लोग बैठे रहे, लोग जुटे रहे और इतना भव्य आयोजन किया गया है। जो आयोजक टीम है जो बरेली की, उन सब का मैं हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम फिर आयोजित किए जाएं। एक बाबा साहब का जन जागरण तो है ही है, एक बाबा साहब का जो एक संदेश है वो जन जन तक पहुंचेगा। चूँकि आज लगभग 100 बच्चों को आज मेडल दिए गए हैं, 100 बच्चों को मेडल दिए गए हैं। अब जिन 100 बच्चों को मेडल आज दिए गए हैं वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो बाबा साहब को पहचानेंगे, बाबा साहब को जानेंगे और बाबा साहब के मिशन पे वो काम करेंगे और समाज के उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आज मैं कहना चाहूँगा कि जो आयोजक टीम है, आज चूँकि सभी को पुरस्कृत किया जाना इतना संभव नहीं है, लेकिन जो यहाँ जो उत्कृष्ट एक हमारी एक महिला जो हमारी समाज की अपनी बेटी है, जो एयर होस्टेज है, जो एयर इंडिया में होस्टेज है, उसको भी सम्मानित किया गया। हॉकी के खिलाड़ी, उनको भी सम्मानित किया गया। जो बच्चे अच्छे अंक लेके आए थे उन सबको सम्मानित किया गया। यहाँ तक है कि जो हमारे समाज में जितनी लगभग 100 महिलाएं आई थी, वो 100 महिलाओं को भी फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। ये बहुत अच्छा संकेत है, ये बाबा साहब का अनुसरण है और मैं इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे श्रोतागण जितने भी थे वो अंतिम समय तक बैठे रहे और अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने बाबा साहब को सुना है और निश्चित तौर पर बाबा साहब का जो अभियान है, जन जागरण है, वो आगे जाएगा, मैसेज जाएगा और समाज के उत्थान में ये काम आएगा हमारे।
इसके उपरांत अन्य कुछ और लोगों का भी स्वागत हुआ और ये स्वागत सोचे कितना बड़ा स्वागत रहा कि दिन भर काफ़ी देर तक चला। इसके बाद बच्चूलाल जी ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किया। सुनते हैं बच्चूलाल जी को। भव्य कार्यक्रम रहा। आने वाले वक्त में आप और क्या क्या करने वाले हैं बरेली में रेलवे कर्मचारियों को लेकर के, उनके बाबा साहब के मिशन को लेकर के? सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महामानव को जो प्रणाम करते हुए, जैसा कि आज हम यहाँ पर 134वां जन्म बाबा साहब मनाया गया है। ये जन्म दिवस हम लोग यहाँ मनाते रहे हैं, लेकिन इतने लंबे स्तर से पर पहली बार नार्दन रेलवे में मनाया गया है। आदमी जो इतना अच्छा काम कर रहा है उसका स्वागत कराना ही और हम प्रेम सिंह जी से यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। वो जो हमारी कर्मचारियों की समस्याएं हैं किसी भी स्तर पर, स्वागत करें। मंडल स्तर पर या शाखा स्तर पर, उनको हर संभव प्रयास करके संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके बैठक करके निपटाते हैं। जो हम लोग नहीं निपटा पाते हैं तो जोनल के थ्रू या फिर सीसी के थ्रू हम उसको निपटाने का प्रयास करते हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं? संगठन को मजबूत करने के सर्वप्रथम तो हम जितने भी हमारे कर्मचारी भाई हैं उनको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको मेंबरशिप देते हैं, अधिक से अधिक बैठकें तय करते हैं। बैठकों में हम उनको इससे बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा व्यवहार करते हैं जिससे वो मेरे से जुड़ें। मैं उनको ये नहीं एहसास होने देता हूँ कि मैं बड़ा पदाधिकारी हूँ, वो मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मेरे अनुज हैं, और हर संभव प्रयास कर इससे वो लोग हमसे जुड़ते हैं और जुड़ कर हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। इसके उपरांत कुछ महिलाओं का भी मंच से स्वागत किया। हालांकि काफ़ी महिलाओं का मंच से स्वागत किया गया, क्योंकि महिलाओं के बिना भी मंच समझो अधूरा माना जाता है, इसलिए वहाँ तमाम बैठी महिलाओं का भी और अन्य पुरुषों का भी मंच से स्वागत किया। इसके उपरांत एक और अधिकारी ने कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले तो ये कहूँगा बरेली की दोनों ब्रांचों को बधाई देना चाहता हूँ, इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। और सबसे पहले तो बधाई मैं राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल कर, ऑल इंडिया के इतने बिजी टाइम है उनका, उन्होंने आके यहाँ 4 चांद लगाए, इस प्रोग्राम में सक्सेसफुल करा। और जोनल अध्यक्ष प्रेम सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने भी अपना कीमती समय निकाल कर और उसे बहुत ढंग से प्रोग्राम को हमारा सक्सेसफुल करा। और मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि दिल्ली से दोनों इतनी सक्सेस आई यहाँ पे। हमारे जो इस पे वो मीडिया है अपनी, तो आप हमारी मीडिया है, आप हमारी आवाज़ उठाने वाले हैं, कोई दूसरे आदमी हैं वो हमारी आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो आप ही हमारे सोशल मीडिया सब कुछ आप ही ने। आपने जो आपकी टीम थी जी टीम थी, क्या उनका रोल है? हाँ, उनका जो है, मैं बरेली के ब्रांच सेक्रेटरी, ब्रांच अध्यक्ष, दोनों ब्रांचों के अध्यक्ष और जो उनके पदाधिकारी हैं, उन्होंने इतना सुसभ्य करके बढ़िया मेहनत करके प्रोग्राम को कामयाब करा है। और हमारी मुरादाबाद मंडल की टीम, मंडल के पदाधिकारी, वहाँ ब्रांचों के पदाधिकारी पूरे मंडल से आए थे, उनका ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने कीमती समय निकाल के इतनी दूर से आए और इस प्रोग्राम को बहुत कामयाब किया। विनोद जी, जिस तरीके से आज आपने मंच पे छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े बच्चों और ख़ास तौर से महिलाओं को जो सम्मान दिया, महिला बड़ी गदगद खुश हो रही थी। ये पहली बार मतलब इस तरीके से बरेली के अंदर हुआ है। इसमें सर सब ये श्रेय हमारा राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी को जाता है, क्योंकि महामंत्री हमारे अशोक कुमार जी ऐसे सक्सेस हैं क्योंकि ये ज़्यादातर महिला को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं और सभी को प्यार करते हैं, सभी को मान सम्मान देते हैं। इसका श्रेय भी राष्ट्रीय महामंत्री को जाता है। बाबा साहब की जयंती के मौके पर देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं यही शुभकामनाएं दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हमारे समाज संघर्ष शिक्षित भी हो गया और संघर्ष भी कर रहा, बस संगठित नहीं हो पा रहा। इस पे जोर देना है हमें। हमारे समाज के लोगों को संगठित रहना चाहिए, संगठित होकर ही हम कामयाब होंगे। जहां मंच से लगातार लोगों के सम्मान का सिलसिला जारी था, वहीं लोग अपने राष्ट्रीय महासचिव को छोड़ना नहीं चाहते थे। जितना सम्मान उनका कर सकते थे करना चाहते थे। अभी भी लोग उनको लगातार शॉल पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं। इसके उपरांत सिंगर ने एक और अपना गीत गाया और गीत गाने के बाद अशोक कुमार जी ने एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपने विचार फिर से कुछ इस तरह से साझा किए। आइए सुनते हैं उनके विचार। बच्चों का, यंग का, बुजुर्ग का, सबका सम्मान हुआ है। सम्मान की ही अभी तक की लड़ाई जा रही है। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बरेली के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के साथ साथ ही जो हमारे जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी भाई हैं जो एसोसिएशन को सहयोग कर रहे हैं, एसोसिएशन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं,
और हमारी जितनी भी बहन बेटियां हैं जो आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई, उनको किसी न किसी रूप में सम्मान देने का काम किया है। यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा थी कि जो उन्होंने आजीवन संघर्ष किया महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए। तो उसी क्रम में हमने आज प्रयास किया कि भाई तमाम जितने भी बच्चे हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और जितनी भी बहनें और बेटियां और महिलाएं शामिल हुई हैं, उन सबका सम्मान हो। तो उसी क्रम में यहाँ के बरेली के लोगों ने उनका सम्मान किया और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया। यहाँ 2 ब्रांचें हमारी 2 शाखाएँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम का आयोजन करके मतलब बाबा साहब की जो विचारधारा है आम जन तक पहुँचाने का काम किया। महिलाओं की संख्या काफ़ी यहाँ पर थी, अक्सर ऐसा कम देखा जाता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी बात है कि बरेली के अंदर मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे भाई लोग थे उनसे ज़्यादा हमारी महिला बहन बेटियाँ यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुई। ये एक अच्छी शुरुआत है और मैं समझता हूँ कि जिस समय हमारी परिवार के महिलाओं को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में मालूम पड़ेगा तो वास्तव में एक जागृति आएगी उनमें और भी मजबूती से मतलब हमारी बहन बेटियां हमारे साथ जुड़ेंगी इस मिशन में।